नमस्कार मित्रों, मैं संजय सोनोने। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो कहते हैं कि वैदिक धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है, वो क्यों कहते हैं। भारतीय राज्य घटना में वैदिक धर्म का अलग जिक्र तो है नहीं, और यही लोग ये भी कहते हैं कि राज्य घटना में हिंदू कोड बिल के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म अगर आते हैं तो सारे धर्म एक ही हो गए। हिंदू एक धर्म, एक ढंग से ये लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म है, हिंदुत्ववाद है, और हिंदू धर्म को मुसलमानों पर काबू करना है, क्रिश्चियनों पर काबू करना है। और उसी टाइम ये लोग दलील ये देते हैं कि हिंदू धर्म एक संस्कृति है, एक विचार है, एक सांस्कृतिक प्रवाह है, और वो धर्म नहीं है। ये दलीलें अलग अलग जैसे जैसे मौका होता है, जैसे जैसे समस्या होती है, उस ढंग से उसको जवाब देते समय वो एक अपने विचार, अपने शब्द बदल के वो दलील देते जाते हैं, और हम लोग भी उसमें फंसते जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी दलील दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू एक सांस्कृतिक प्रवाह है, वो कोई धर्म नहीं। अगर वो धर्म है नहीं, सुनिए, हिंदू अगर धर्म नहीं है तो हिंदुत्ववाद क्या चीज है। ये आरएसएस किसका बचाव कर रही है। मुसलमानों से हिंदू संस्कृति अलग है, क्रिश्चियनों से अलग है, और हिंदू संस्कृति में जैन है, बौद्ध है, वैदिक है, ये धर्मधाराएं है। तो इन धर्मधाराओं का क्या करें। मुस्लिम धर्म अगर फॉरेनर है, क्रिश्चियन धर्म अगर फॉरेनर है, तो वैदिक धर्म फॉरेनर। सबसे पहले जो भारत से बाहर से आया वो धर्म वैदिक धर्म है। ये सारे विद्वानों की मान्यता है, ये हमें समझना चाहिए। वैदिक धर्म का और हिंदू धर्म का कोई संबंध नहीं है। दो वजह है, मैं ज़्यादा डिटेल में अभी जाना नहीं चाहता हूं। ये वैदिकों को कहना चाहता हूं कि तुमने वेद पढ़े हैं क्या, आप वेदों को मानते हो। वेदों में 645 देवता है, 645 देवता है, जिसमें मुख्य है इंद्र, वरुण, नासत्य आदि आदि आदि। उसमें महिला देवताएं सिर्फ 5-6 है, जो रात्रि हो, अदिति हो, ऐसी कुछ, धात्री हो, ऐसे कुछ 4-5 महिला या स्त्री देवताएं है। वैदिक धर्म का कर्मकांड क्या है। देखिए, धर्म किस वजह से अलग है, ये मानने के मापदंड है, मानदंड है। एक होता है कर्मकांड। वैदिक कर्मकांड है यज्ञ। यज्ञों के थ्रू आहुतियां देकर देवताओं को खुश करना, प्रसन्न करना, ये वैदिक कर्मकांड है। उसमें घर में जो गुह्याग्नि हो या सामुदायिक यज्ञ कांड हो, अश्वमेध हो, गोमेध हो, नरमेध हो, या राजसूय यज्ञ हो, यज्ञ होता है एक विशिष्ट रचना करके। ऋत्विज होता है, होतार होता है, ऐसे जो याज्ञिक विधि विधान जानने वाले लोग होते हैं, वो गिर्द बैठते हैं और यज्ञ करते हैं। और खुश किसको करते हैं, वो शिव को खुश नहीं करते हैं, क्योंकि शिव या पार्वती या शक्ति ये वैदिक देवता है ही नहीं, तो उनको खुश क्यों करेंगे। वो खुश करते हैं अपने इंद्र को, वरुण को, नासत्य को, और जो 645 देवता है उसमें से जो मुख्य देवता है उनको। धर्म अलग कर्मकांड से होता है, वैसे फलसफे से भी होता है। वैदिक धर्म में आत्मा, मोक्ष, इसको कोई मान्यता नहीं है। वैदिक धर्म में योग नाम की कोई चीज है नहीं। ये हो गई एक बात।
दूसरी बात यह है कि वैदिक तत्वज्ञान जो है वो पुरुष प्रधान है, स्त्री को वो द्वितीय स्थान देता है। वेदों में स्त्रियों के कुछ रुचाएं हैं, जैसे अगस्त्य और लोपामुद्रा को हम उदाहरण के तौर पर लेंगे। मगर लोपामुद्रा के जो दो और सो सिर्फ दो रुचाएं हैं, वो क्यों हैं? वो अपने पति को बहलाने की, उसको मनाने की और दाम्पत्य जीवन जीने की जो कामना है वो व्यक्त करने वाले वो दो रुचाएं हैं। उसमें कोई तत्वज्ञान नहीं है, कोई फलसफा नहीं है। यहां तक कि वेदों में एक आप नासदीय सूत्र छोड़ दे तो तत्वज्ञान की लगभग कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं है। तो यह हो गई कर्मकांड की बात, सामाजिक फलसफी बात जिसमें पुरुष प्रधान है, औरत सेकेंडरी है। ये हो गई मैं स्त्री पुरुषों के बीच की बात। और वैदिक फलसफा ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय द्वितीयम, वैश्य तीसरे स्थान पर, और जो शूद्र समाज है जो वैदिक नहीं है। देखिए, जिसको वेदों का कोई अधिकार नहीं है, वेदों को सुनने का भी अधिकार नहीं है, वैदिक कर्मकांड का भी अधिकार नहीं है, उसको उपनयन का अधिकार नहीं है, वो रह गया शूद्र समाज। तो ये शूद्र समाज जो है, अतिशूद्र समाज जो है, वो वैदिक समाज का कोई हिस्सा नहीं था, ना है, ना रहेगा। ये हो गया वैदिक समाज। वैदिक समाज में, वैदिक धर्म में पूजा की कोई गुंजाइश नहीं है। वो पूजा नहीं करता क्योंकि वहां मूर्ति पूजा ही अमान्य है। समझ लीजिए, वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा या पूजा ये शब्द कहीं आता ही नहीं है। वहां उनके देवताओं की कोई मूर्ति हो ही नहीं सकती। और दूसरा शूद्रों का धर्म है, जिसमें शिव प्रधान है, पार्वती प्रधान है, शक्ति प्रधान है, गणपति है, खंडोबा है, बाकी सारे देवताएं हैं, उनकी पूजा सबसे इंपॉर्टेंट है। उनकी पूजा करना और स्त्री पुरुष समता, जैसे शिव और पार्वती को दीजिए, शिव और पार्वती समान है। और आप अगर वैदिक धर्म में जाएंगे तो विष्णु है, लक्ष्मी है। विष्णु लक्ष्मी समान नहीं है। लक्ष्मी विष्णु के पैरों तले बैठकर उसके पैर दबाती रहती है, वो सेवा करती रहती है, क्योंकि वो सेकेंडरी है। पार्वती शिव के पैर दबाते हुए आपने किसी भी पुराण कथा में भी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, क्योंकि ये विचारधाराएं अलग है। एक समानता की विचारधारा है और एक विषमता की विचारधारा है। एक पूजा की विचारधारा है, एक अपूजा, अयज्ञ, जो आयोजों को, जो यज्ञ नहीं करते, जिनको वो दूसरे धर्म के मानते हैं, ऐसे यज्ञ करने वाले लोगों की विचारधारा है। समझ लीजिए आप, वैदिक धर्म के विधि विधान, तत्वधारा और सामाजिक तत्वज्ञान, इसमें बहुत बड़ा अंतराल है। जबकि हिंदू की, जैनों की, बौद्धों की विचारधाराएं अलग अलग है। उनका कर्मकांड भी अलग अलग है। तो ये वैदिक धर्म हिंदू कैसे हो सकता है? जैन और बौद्ध परंपरा ये वैदिक परंपरा का ही एक हिस्सा, जैसे तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी कहने की कोशिश करते हैं, जतलाने की कोशिश करते हैं कि बौद्ध विचारधारा और जैन विचारधारा और वैदिक विचारधारा में कोई अंतराल नहीं। जबकि यज्ञों में हिंसा होती थी, गौतम बुद्ध ने हो, महावीर ने हो, यज्ञों में होने वाली हिंसा का ही
विरोध किया है। यहाँ तक कि जो स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देते थे उसका भी विरोध किया है। हिंदुओं का और वैदिकों का तो कोई दूर दूर से भी संबंध कभी था नहीं, है नहीं। इसलिए भारत में हिंदू एक अम्ब्रेला के अंदर 4 धर्म है। एक है वैदिक, सबसे पुरातन हिंदू, जैन, बौद्ध और बाद में बाहर से आया हुआ एक वैदिक धर्म जिसका कर्मकांड से लेकर फलसफे तक पूरा एक इतना बड़ा गैप है कि उसे एक किसी भी हालत में कौन से भी तरह कहा नहीं जा सकता। फिर वैदिकों ने ऐसा क्यों किया? वैदिकों ने ऐसा इसलिए किया कि उन्हें एक वर्चस्ववाद, अपना एक सुपरियरिटी जतानी थी, दिखानी थी। और वो लोग वैदिक लोगों का सबसे बड़े समस्या ये है कि ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हिंदू फ्लेक्सिबल नहीं है, जैन फ्लेक्सिबल नहीं है, बौद्ध भी फ्लेक्सिबल नहीं है। ये वैदिक धर्म के लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने वर्चस्व के लिए कुछ भी किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये 4 अलग धर्म है। हिंदू कोड बिल का गलत फायदा उठाकर ये लोग चारों धर्मों को एक ही अम्ब्रेला के तहत मानते हैं। ये सबसे गलत बात है। धन्यवाद।